अब यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्चेस, देन स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी बोलो या डिटर्मिनेसी, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आर्चेस के। टाइप्स ऑफ आर्चेस। 1. सिंगल हिंज आर्च। यहाँ पर क्या किया है, एक ही हिंज प्रोवाइड कर दिया सेंटर में, ज़्यादातर सेंटर में प्रोवाइड करते हैं, और दोनों तरफ फिक्स एंड। ये है सिंगल हिंज, एक ही हिंज है, बराबर है, ये वाला सिंगल हिंज। दूसरा ये है टू हिंज, यानी यहाँ पर एक हिंज और यहाँ पर भी एक हिंज, ये है टू हिंज आर्च। दो हिंज है तो टू हिंज आर्च। थ्री हिंज आर्च, एक यहाँ पर हिंज, दूसरा यहाँ, और ये तीसरा, तीन हिंज, तो थ्री हिंज आर्च। ओके। चौथा है कोई हिंज नहीं है, फिक्स आर्च, यहाँ पे भी हिंज नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और बीच में कहीं पे भी नहीं है, इंटरमीडिएट, तो ये है फिक्स आर्च। ज़्यादातर प्रैक्टिकली दो ही आर्च प्रिफेर किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक टू हिंज आर्च, दूसरा फिक्स। यहाँ पे अपने को थ्री हिंज आर्च पढ़ना है इन डिटेल, ये बहुत काम का है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये दो आर्च प्रिफेयर किए जाती है, इससे भी ये भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस जो है पहला ये दोनों को है। अब देखते हैं इनडिटर्मिनेसी, यानी ये जो आर्चेस है इसमें से डिटर्मिनेट कौन सा है, इनडिटर्मिनेट कौन सा है। इनडिटर्मिनेट है तो इनडिटर्मिनेसी कितनी है, वो ये जो इक्वेशन है स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी, ये जो देख रहे हैं अपन, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब ये इक्वेशन का डिटेल जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर रहेगा अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, वहाँ पे ये डिटेल होने वाला है। अभी फिलहाल आप इतना इक्वेशन लिखो, क्योंकि वो उसमें कोई भी एग्जाम ले लो आप, दो तीन न्यूमेरिकल्स डिटर्मिनेसी पे डेफिनेटली आती है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होता है। इसका यूज़ जो है ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत डिटेल है, वहाँ मैं डिटेल बताने वाला हूँ। अब यहाँ फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए। इसकी मीनिंग जो है, यम यानी नंबर ऑफ मेंबर, आर एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, जे नंबर ऑफ जॉइंट, आर ये है इंटरनल हिंज या तो इंटरनल लिंक। मैंने आपको बताया था ट्रसेस के टाइम में, अगर इंटरनल हिंज है तो यहाँ वैल्यू 1, अगर लिंक है, एक हिंज है तो एक, लिंक है, अगर लिंक है तो इधर में हिंज रहेगा, इधर में हिंज रहेगा, दो हिंज हो गए, तो उस केस में ये 2 आर की वैल्यू। बस इतना ही फिलहाल ध्यान में रखना है। ओके। बाद में डिटेल तो अपन देख ही लेंगे। ये अब डीएस यहाँ पर कितनी बनेगी, सिंगल हिंज आर्च है तो, ओके। यम, यहाँ पर यम कितने हैं, एक दो मेंबर है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 × 2। इक्वेशन कॉमन है ये चारों के लिए, तो वही इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहे, 3 जैसे कि वैसे, यम 2, क्योंकि यहाँ पे एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, दो मेंबर, प्लस आर ई एक्सटर्नल रिएक्शन। अगर फिक्स एंड होता है, फिक्स सपोर्ट, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन, एक ऐसी और मोमेंट, बराबर है, एक मोमेंट मिलेंगी, ये एक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन, वैसे ही इधर में एक रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल ऐसी रिएक्शन और मोमेंट, 3, तो टोटल हो गए 6, तो 6 -3। जॉइंट कितने हैं, सिंगल हिंज है, जॉइंट कितने हो गए, एक जॉइंट, ये भी जॉइंट है, बराबर है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं अपन, फिक्स एंड जो भी जॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे जे की वैल्यू रहेंगी 3। और इंटरनल हिंज है क्या, है इंटरनल हिंज है, सो हियर इट इज 1 एंड इट इज इक्वल्स टू, द आंसर बिकम्स 2। ये आंसर आ गया 2।
दिस टू इंडिकेट दैट द सिंगल हिंज आर्च हैविंग इनडिटरमिनेसी बाय 2 है, इसकी वैल्यू 2। ये बता रहा हूँ ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस में यही एमसीक्यू में रहता है। 1 2 3 4 2 3 क्या सिलेक्ट करना है, ये इक्वेशन के सहारे। ओके, तो वहाँ पे बहुत मैंने सिंप्लीफाइड किया है इक्वेशन, तो वही देखते 2। हो गया, तो इसके इंटरनल बोलो या एक्सटर्नल बोलो, ये दोनों मिक्स है। ये एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये दोनों मिक्स है ये। ओके, ये है फाइनल इनडिटरमिनेसी। पहले अपन देखते हैं इंटरनल, बाद में एक्सटर्नल, और दोनों को जोड़ के जो आने वाली है वो ये। ओके, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। 2 हिंज आर्च, वही इक्वेशन ऊपर वाला 3। 2 हिंज है, ये तो पूरा एक ही मेंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, देन प्लस आर ई। हिंज अगर है तो मोमेंट 0, तो यहाँ पे एक रिएक्शन कम हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 2, इधर में बचेंगे कितने 2, तो टोटल हो गए 4। आर ई की वैल्यू 4 रिएक्शन, 2 इधर 2 उधर, -3। जॉइंट कितने हैं, 1 2, 2 जॉइंट है। अभी हिंज जो है ये एंड में है, इंटरनल है क्या, नहीं, देयरफॉर -0 एंड आंसर बिकम्स 1। तो 2 हिंज अगर आर्च है तो उसकी इनडिटरमिनेसी जो है ये 1 होती है, यानी एक से इनडिटरमिनेट है वो। 3 हिंज, फिर से वही 3। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 मेंबर बन गए, यहाँ पे बीच में हिंज डाल दिया ना, तो 2। देन प्लस टोटल रिएक्शन सपोर्ट पे 2 2 4, तो +4। ओके, -3 नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3, बराबर है। अब इंटरनल हिंज है क्या, है इंटरनल, -1 इंटरनल हिंज। ये जो रिएक्शन देखे ना अपन ने, यहाँ पर 2 रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन। इंटरनल हिंज जो है वहाँ पे भी रिएक्शन आप बनाते हैं, ओके, लेकिन वो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है ये इंटरनल हिंज का, ये अपन ने यहाँ पे ले लिया है। नहीं तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसा नहीं। इंटरनल अगर हिंज है तो उसका, इसकी वैल्यू 1 लेना है, हो गया 1। ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट वैल्यू 0। इसका मतलब 3 हिंज आर्च जो है ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इट इज डिटरमिनेट। क्योंकि वैल्यू 0 है, ये 2 है, डिटरमिनेट नहीं है, यानी सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, समेशन एफ समेशन एफ वाई समेशन एम 0, उससे ये सॉल्व नहीं होगा, उससे ये भी सॉल्व नहीं होगा 2 हिंज आर्च, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, लेकिन इसमें ये डिटरमिनेसी 0 है, तो ये अपन सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, देन फिक्स आर्च। अब फिक्स आर्च के लिए फिर से दोबारा वही 3, नंबर ऑफ मेंबर एक ही है, एक ही मेंबर है कंप्लीट। रिएक्शंस 3 और 3 6, इधर भी फिक्स उधर भी फिक्स 6, -3 नंबर ऑफ जॉइंट ओनली 2, एक जॉइंट दूसरा जॉइंट, और इंटरनल कोई हिंज वगैरह है क्या, नहीं है, देयरफॉर -0, इट इज इक्वल्स टू 3। ये आर्च जो है फिक्स आर्च, इसकी डिज़ाइन जो है ये बहुत हेवी कैलकुलेशंस है, इसलिए अपने को वो नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है, क्योंकि इसकी इनडिटरमिनेसी एकदम से 3 है। ओके, तो नॉर्मल केस में छुड़ाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, 3 इक्वेशंस एक्स्ट्रा लगेंगे अपने को, कंप्यूटर के सहारे आराम से छुड़ा सकते, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसकी इनडिटरमिनेसी है 3, तो ये चारों में सिर्फ 3 हिंज आर्च जो है ये है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और बाकी इसकी अगर इनडिटरमिनेसी पूछी जाए तो ये इतना ध्यान में रखने से, आप ये वैल्यूज अगर ध्यान में रख देते हैं तो ये वैसे बहुत सिंपल है। सिंगल है
तो 2, डबल है तो 1, और ये 3 फिक्स के लिए, है ना, 1 2 3 कैसे भी आप याद रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये MCQ में पूछे जाते हैं, ओके, इसलिए इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये तो बहुत सिंपल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर से 1 फॉर वाइड स्पैन, ज़्यादा बड़ा स्पैन अगर है तो वहाँ पे आर्चेस यूज किए जाते हैं। इट कैरीज ग्रेटर लोड, लोड कैरिंग कैपेसिटी आर्च की ज़्यादा होती है बीम के कंपैरिजन में, ओके। ये सब जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये बीम से कंपेयर कर रहे हैं अपन, सिंपल बीम से। रिड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट रिड्यूसेस टू एज कंपेयर टू बीम। मैंने अभी बताया बीम के कंपैरिजन में बेंडिंग मोमेंट जो है इसमें बहुत कम डेवलप होती है। ये जो चीज़ है ये मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ ये कैसे होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस गेट्स कैंसल, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है अभी अपने जो डेवलप हुए थे यहाँ पर, अभी अपन ने देखा था कि ये कैसे इधर जा रहा है, ये कि इधर जा रहा है, ये HA और HB, एक इधर एक उधर, दोनों एक में एक को कैंसिल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस गेट्स कैंसल्ड, ओके। ये एक है, यानी उसका कोई कैंसिल होता है तो इफेक्ट आएगा नहीं। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये आर्चेज जो है इसके लिए एक कंडीशन है अबेटमेंट, जो एंड में सपोर्ट चाहिए, अच्छे रॉक चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होता है। अगर स्ट्रांग नहीं है सपोर्ट तो आर्च क्या करेगा, ऐसा जो बनाया आपने ये ऐसा हो जाएगा, है ना आर्च। इसलिए उसको रोकने के लिए अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट रहना चाहिए एंड में। देन आर्च को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा स्किल जॉब है, बराबर है, परफेक्शन चाहिए वहाँ पर, इसलिए ये स्किल जॉब है। तो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्च। अभी जो बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होती है ना, सिंपल वे में बताता मैं आपको। यदि ये बीम है और सेंटर में पॉइंट लोड है P, ओके, या तो फिर W, सेंटर में L/2 L/2, ओके। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कोई भी पॉइंट लेते हैं अपन एक डिस्टेंस पे, मान लो ये एक डिस्टेंस ले लिया, बेंडिंग मोमेंट एट x कितनी होंगी यहाँ पर, रिएक्शंस कितनी बन रही, W है सेंटर में है तो W/2 W/2, ये रिएक्शन बन गई, रिएक्शन एट सपोर्ट। ये डिस्टेंस कितना है x, सो W/2 इंटू x विल बी द मोमेंट, है ना, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से इतना, तो यहाँ इस पॉइंट की x पॉइंट की अपनी बेंडिंग मोमेंट बन गई। अभी इसी जगह पे यदि मैं आर्च प्रोवाइड करूं उतने स्पैन का और मैं सेंटर में लोड दे दूं W, ओके, और ये है L/2 L/2 सेंटर से, ओके। अब यहाँ पे हिंज है, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन रहेंगी एंड दैट इज W/2, ओके। और ये आर्च अभी ऐसा जाने की कोशिश करेगा, है ना, बाहर निकलेंगे उसके लेग, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये H, ये भी H, ओके, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब यहाँ पर मैं मोमेंट लेके बताता हूँ आपको, इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस है x और ये x पॉइंट। अब इस x पॉइंट पे मोमेंट लेके देखो आप, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो अपन कंसीडर करते हैं y, ये हाइट y। अब मोमेंट एट x का इक्वेशन बनाते हैं, mx, इसके लिए ये मोमेंट देगा ऐसे क्लॉकवाइज, सो हियर W/2 इंटू x क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा माइनस h, और h का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये है y। ये होगी मोमेंट एट x आर्च में, और यहाँ पे ये सिंपल। आप ये कंपेयर कीजिए, ये और ये दोनों इक्वल है, लेकिन दूसरे इक्वेशन में h माइनस y है, तो नेट जो है ये वैल्यू
डेफिनेटली लेस रहेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म तो माइनस होगी, एच इंटू वाई, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट इन आर्च फॉर सेम लोडिंग, फॉर सेम स्पैन, इट इज रिड्यूस बाय एच वाई से वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर रिड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट एज कंपेयर टू बीम, और ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अभी कुछ थ्योरी अपन ने देखी है, बाकी थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।